इमली और गुड़ की चटनी है तो उसमें गुड़ थोड़ा कम जाएगा और इमली थोड़ी ज़्यादा जाएगी। अब हम गुड़ को उस पानी में गलाएंगे। गलने के बाद इसका पानी हम छान लेंगे छन्नी की मदद से। तो व्यूअर्स, जब तक ये गुड़ हम गला रहे हैं तब तक अगर आपने अपने ही चैनल हुसैनी दस्तरखान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए कि जो भी मैं न्यू रेसिपी अपलोड करूं वो आप देख सकें, क्योंकि अभी हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल की रेसिपीज़। तो व्यूअर्स, गुड़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप खट्टी चटनी खाना पसंद करते हैं तो गुड़ कम रखें, और अगर आप मीठी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो गुड़ आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। व्यूअर्स, गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका था तो फिर हमने इसको छान के इस बड़ी सी कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे इमली का पल्प। ये मैंने आधा किलो इमली ली थी, इसको मैंने आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसके बीज निकाल लिए हैं और उसको छन्नी में छान लिया है। अब ये जो पल्प है हमारा इमली का, ये हम इसमें डाल देंगे। लास्ट में ये थोड़ा छोड़ देना है। हमने ये इमली 2-3 बार पानी में इसको साफ़ किया अच्छी तरह से। इमली जो थी ना, सो हमने बीजों से निकाल ली थी। ये देखें व्यूअर्स, हमने किस तरह से इमली से सारा पल्प निकाल लिया है, क्योंकि ज़ाया नहीं करते हम चीज़ें। पहले एक बाउल हमने पल्प निकाला था, वो गाढ़ा था, अब ये थोड़ा पतला है। अब ये इसके बीज निकालेंगे, इसको छानेंगे और ये पानी भी इस इमली में शामिल कर देंगे। जो पल्प हमने सारा डाल दिया है, कढ़ाई हमारी भर गई है। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो आप बड़ी कढ़ाई ले लें, फिर इतनी बड़ी नहीं भरेगी। तो आप सोच रहे हैं अब इतना पानी पानी हो गया है, नहीं इतना नहीं होगा। ये अभी जो है ना पानी इसका है, हम सुखाएंगे, इसको गाढ़ा करेंगे। इसको तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती चटनी, तब तक इसको पकाते रहना है। तो अब हम इस स्टेप पे डालेंगे इसमें थोड़ा सा फूड कलर, रेड कलर। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कलर पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप ना डालें। मगर हमें थोड़ा लाल लाल, थोड़ा दिखने में कलर डालेंगे ना तो दिखने में लाल लाल होगी तो फिर अच्छी लगेगी दिखने में। इस तरह से ये देखें लाल हो गई ना। अब हम इसको पकाते रहेंगे और चलाते रहेंगे। इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ी हो जाए। गाढ़ी होने तक इसको पकाते रहना है। अभी ये बहुत पतली है। चलें फिर मिलते हैं गाढ़ी होने के बाद। तब तक ये मैं पका रहा हूँ, हम दूसरा काम कर लेते हैं। आप भी दूसरा काम करें। बस आधा घंटा हो गया है हमारी चटनी को पकते हुए। तो अब हमने इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून मैदा हमने लिया और 1 कप पानी में घोला और उसका बैटर बना लिया। उसका बैटर बनाने के बाद हमने वो जो 2 टेबल स्पून मैदा लिया था वो हमने इसमें डाल दिया। बैटर बना के फिर कच्चा मैदा नहीं डालना, उसको पानी में घोलना है पहले 1 कप में, फिर उसमें इसमें डाल दिया है। अब इसको हम आधा घंटा और पकाएंगे। आधा घंटा पकने के बाद ये हमारी चटनी गाढ़ी हो जाएगी। इसके बाद आप जितनी भी गाढ़ी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं, वो भी आप पे डिपेंड करता है। हमने मैदा डाला है इसलिए डाला कि ये जल्दी से गाढ़ी हो जाए। उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको बोतलों में भर लेंगे। और अगर आप टेस्ट करके फिर बोतलों में भरना चाहते हैं तो आप टेस्ट कर लें, नमक, चीनी वगैरह जो भी आप टेस्ट करना चाहते हैं, मसाला वगैरह अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें डाल सकते हैं, वरना फिर ऐसे ही आप उसको बोतलों में भर के ठंडा करके बोतलों में भर के सेव कर सकते हैं और फिर यूज़ कर सकते हैं रमज़ान में, रमज़ान के बाद, ईद पे, किसी के साथ भी, किसी वक्त भी। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो हमने चटनी बनाई थी वो गाढ़ी हो गई थी तो हमने इसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद उसको हमने बोतलों में भर लिया है। जब हम इमली की चटनी और गुड़ की चटनी बना रहे थे तो हमने पहले तो तकरीबन 1 पाव गुड़ डाला था, मगर फिर बाद में जब बना के मैंने रखा तो वो खट्टी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो फिर हमने 1 पाव और उसमें गुड़ डाल दिया तकरीबन। अब इस चटनी में आधा किलो हमने इमली डाली और आधा किलो हमने गुड़ डाला। ठीक है ना व्यूअर्स? तो आप भी ऐसा करिएगा कि अगर आपको खट्टा पसंद है तो फिर गुड़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खट्टा मीठा थोड़ा थोड़ा पसंद है तो फिर आप आधा किलो गुड़ कर दें और आधा किलो इमली कर दें। और उसके अलावा जो हमने मैदे का बैटर बना उसमें डाला था वो हमने गाढ़ा करने के लिए डाला था। अगर आप मैदे का बैटर नहीं डालेंगे तो आपकी ये अभी जो मेरी ये 2.5 बोतलें भरी हैं तो आपकी वो गाढ़ी होते होते 1 बोतल ही भरेगी। तो इसलिए मैंने मैदे का बैटर डाल दिया है। मैदे का बैटर डालने से चटनी में कोई फ़र्क नहीं आता, ना टेस्ट में फ़र्क आता है, ना उसकी शेप में फ़र्क आता है, शक्ल में।
तो इस वजह से आप मैदे का बैटर डाल सकते हैं अपने हिसाब से जब तक चटनी गाढ़ी हो जाए, मगर इतना ख्याल रखना है कि उसको इतना पकाना है कि मैदे का बैटर जो हम डाल रहे हैं उसका कच्चापन भी खत्म हो जाए और इमली का कच्चापन भी ना रहे। तो ठीक है व्यूअर्स, आप समझ गए होंगे। तो व्यूअर्स मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।